अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो ज़ोंबियंस 5 मिनट स्ट्रेटजी वर्जन 3.0 के ऊपर है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जाएगी कि आप इस स्ट्रेटजी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट ऑटो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें आपको सिर्फ कॉइन सेलेक्ट करके उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी लगानी होती है। उसके बाद ये स्ट्रेटजी खुद ही उस कॉइन को सही टाइम पर बाय करके प्रॉफिट में सेल करती है। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लेवल चेक करने के लिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके स्ट्रेटजी टेस्टर पर क्लिक करेंगे और डीप बैक टेस्टिंग को इनेबल करेंगे तो आपको इसका एक्यूरेसी लेवल शो हो जाएगा जो कि अबव 93% है बीटीसी के ऊपर। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर इनवाइट ओनली सेक्शन में जाकर ये स्ट्रेटजी अपने चार्ट पर लगा लेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको टोटल 4 लाइंस शो होंगी। सबसे ऊपर रेड लाइन है जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। सेकंड नंबर पर आपको गोल्डन लाइन दिख रही है जिसको बाय 1 कहते हैं। उसके बाद सिल्वर लाइन है जो कि बाय 2 है और सबसे नीचे ग्रीन लाइन है जो कि बाय 3 है। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम एक ही कॉइन को 3 दफ़ा पार्ट्स के अंदर बाय करते हैं। जब भी किसी कॉइन की कैंडल गोल्डन लाइन को क्रॉस करेगी तो हमारा पहला बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कॉइन थोड़ा और नीचे आता है और सिल्वर लाइन को क्रॉस करता है तो हमारा सेकंड बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कॉइन अगर और ज़्यादा नीचे आएगा और ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा तो हमारा थर्ड बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह हम एक ही कॉइन को 3 हिस्सों में परचेज करते हैं। लेकिन अगर कॉइन सिर्फ गोल्डन लाइन या सिल्वर लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है और टी पे हिट कर देता है तो बाकी बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। लेकिन इस परचेजिंग की एक कंडीशन ये है कि हम सिर्फ उसी वक्त कॉइन परचेज करते हैं जब उस कॉइन की कैंडल्स रेड लाइन को क्रॉस करती हैं जिस तरह यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं। अगर आपने वो कॉइन्स ढूंढने हैं जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हों या क्रॉस करने वाले हों तो आपने अपना क्रिप्टो स्क्रीनर ओपन करना है। यहाँ पर आपने 1 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ये ख्याल रहे कि चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट ही होना चाहिए। उसके बाद आपने तमाम कॉलम्स को डिलीट कर देना है और यहाँ पर सिर्फ आपने 2 कॉलम्स रखने हैं। फर्स्ट नंबर पर एक्सचेंज का कॉलम जहाँ पर आप अपना डिज़ायर्ड एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 यानी RSI 14 का कॉलम। यहाँ पर आपने RSI 14 की सेटिंग में जाकर इसको अबव सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 60 लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पर USDT लिख देंगे। अब आपको वही कॉइन्स शो होंगे जो कि रेड लाइन को क्रॉस कर रहे होंगे या रेड लाइन को क्रॉस करने वाले होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सेकंड और थर्ड बाय ऑर्डर होता है उसको आपने 1.1 से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फर्स्ट बाइंग ऑर्डर $50 का था। सेकंड बाय ऑर्डर निकालने के लिए मैं 50 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.1 से तो आंसर निकलेगा $55। ये $55 मेरा सेकंड बाय ऑर्डर होगा। थर्ड बाय ऑर्डर निकालने के लिए मैं सेकंड बाय ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूँगा 1.1 से यानी 55 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.1 से तो आंसर होगा 60.5। तो $60.5 मेरा थर्ड बाइंग ऑर्डर होगा। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई कॉइन रेड लाइन को क्रॉस करके गोल्डन लाइन को ऑलरेडी टच कर चुका है तो आपने उस पर ट्रेड ओपन नहीं करनी है। दूसरा ये कि आपने स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाकर चेक कर लेना है कि अगर यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है तो उस कॉइन पर आपने ट्रेड नहीं लगानी है, उसके क्लोज़ होने का वेट करना है। इसके अलावा इसमें जो परचेजिंग होती है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर होती है, मतलब कि स्कैल्पिंग ट्रेड होती है जिसका TP हम 0.5% रखते हैं क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम ट्रेडिंग करते हैं उतना ही छोटा TP होता है।
इसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5x से ज़्यादा आपने लेवरेज नहीं लेनी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इस स्ट्रेटजी को आपने ऑटो ट्रेडिंग पर किस तरह सेट करना है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो 3 कॉमास बॉट का पेड वर्जन चाहिए होता है जो कि $5 पर मंथ में मिल जाता है, और आप उसका 5-6 दिन के लिए फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। दूसरा, आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन चाहिए होता है जो कि हम बिल्कुल मिनिमम चार्जेस के साथ प्रोवाइड करते हैं। 3 कॉमर्स बॉट पर लॉगिन करके उसको अपने एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करना होता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि आप 3 कॉमर्स को सिर्फ ट्रेडिंग की परमिशन देते हो और आपके फंड्स 100% सेफ़ होते हैं। अपने एक्सचेंज को किस तरह लिंक करना है 3 कॉमर्स के साथ, ये सब 3 कॉमर्स बॉट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है। और 3 कॉमर्स पर लॉगिन करने के बाद आपने मेन पेज पर आ जाना है। अच्छा जी, यहाँ पर DCA बॉट पर क्लिक करके क्रिएट DCA बॉट करना है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्लासिक ट्रेडिंग सेलेक्ट करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सुपर पावर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख देना है अपने बॉट का। एक्सचेंज वाले बॉक्स में आपको अपना एक्सचेंज शो हो रहा होगा जिससे आपने 3 कॉमर्स को कनेक्ट किया होगा। बॉट टाइप के अंदर अगर आपने 3 कॉमर्स का प्रो वर्जन बाय किया हुआ है तो आप मल्टी पेयर बॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार हर कॉइन के लिए नया बॉट नहीं बनाना पड़ेगा और एक ही बॉट से तमाम कॉइन्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल पेयर बॉट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर वही कॉइन लिखना है जिस पर आपने अभी ट्रेड लेनी है। मैं यहाँ पर JST लिख देता हूँ। इसके अलावा मैं स्ट्रेटजी के अंदर लॉन्ग सेलेक्ट करूँगा। प्रॉफिट करेंसी के अंदर कोट USDT सेलेक्ट करूँगा। बेस ऑर्डर साइज़ जो है वो आपका फ़र्स्ट बाइंग ऑर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्स्ट बाइंग $50 की करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूँगा। स्टार्ट ऑर्डर टाइप के अंदर मैं लिमिट सेलेक्ट करूँगा। री इन्वेस्ट प्रॉफिट इसको मैं ज़ीरो कर दूँगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कंडीशन 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू कस्टम सिग्नल को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको मैं 0.5% करूँगा। और आपका यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिव सेफ्टी ऑर्डर काउंट इसको मैं कर दूँगा 0। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कूल डाउन बिटवीन डील्स 300 लिखा हुआ है, इसको मैं 0 कर दूँगा। इन चीज़ों के अलावा आपने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना है और उसके बाद आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे मैसेज फॉर डील स्टार्ट सिग्नल पर क्लिक करना है और इस मैसेज के ऊपर आपने सिंगल क्लिक कर देना है जिससे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने नोट पैड ओपन करके इसी मैसेज को यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर जाकर स्ट्रेटजी की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपने बॉट आईडी और ईमेल टोकन लिखना है जो कि उस मैसेज में है जो अभी हमने नोट पैड पर पेस्ट किया है। पेयर के आगे इसी फॉर्मेट में आपने उस कॉइन का नाम लिखना है जिसका आपने बॉट बनाया है यानी JST। उसके बाद बाय टू के अंदर आपका सेकंड बाय ऑर्डर आएगा क्योंकि फर्स्ट बाय ऑर्डर आप ऑलरेडी 3 कॉमास बॉट पर डाल चुके हो जो कि $50 था। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो $55 होगा, तो यहाँ $55 आएगा। इसी तरह 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो 60.5 होगा, तो थर्ड बाइंग ऑर्डर हमारा $60.5 होगा। आप अपने फंड्स के हिसाब से बाइंग ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सेकंड और थर्ड बाइंग ऑर्डर
1.1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि सेटिंग के अंदर TP 1% लिखी हुई है, आपने इसको चेंज नहीं करना है। सेटिंग के अंदर आपकी TP 1% ही रहेगी और 3 कॉमास बॉट के अंदर जो आप TP लिखेंगे वो आपकी 0.5% होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका इनेबल स्टॉप लॉस आ जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसको चेक लगा सकते हैं इसके ऊपर। मैं पर्सनली इसको अनचेक ही रखता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। उसके बाद अलर्ट पर आप क्लिक करें, कंडीशन वाले कॉलम में ज़ोम्बियंस 5 मिनट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करें। अलर्ट का मैं कोई भी नाम रख दूंगा। मैसेज के अंदर मैं ये कोड पेस्ट कर दूंगा। जब भी आप किसी कॉइन का अलर्ट बनाएंगे तो सेम कोड लिखा जाएगा मैसेज के अंदर। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ये आपका बॉट अब रेडी हो गया है JST के लिए। अब जैसे ही JST गोल्डन, सिल्वर और ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा, आपके बाइंग ऑर्डर्स लगते जाएंगे। बेसिकली ये स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स के ज़रिए 3 कॉमास बॉट को बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स सेंड करती है। और 3 कॉमास बॉट जो कि आपके एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होता है, वो आपके एक्सचेंज पर बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है। तो ये था ज़ोम्बियंस 5 मिनट स्ट्रेटजी वर्जन 3.0 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर इस स्ट्रेटजी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो या ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम परचेज़ करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।